यह सूर दुर्लभ मानव शरीर इस जीवन की दिव्य संभावनाओं को साकार करने के लिए उपहार है। इसे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा यदि हम इसके प्रति सजग सचेष्ट नहीं हो पाए। इसके बहुमूल्य पलों को यूं ही व्यर्थ नष्ट कर गए तथा बिना किसी सार्थक निष्कर्ष के इस जीवन का अवसान कर गए। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा था कि ये तीन चीजें बड़े सौभाग्य से मिलती हैं: मनुष्य जन्म, महापुरुषों का संसर्ग और मुमुक्षुत्व। दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः विवेक चूड़ामणि। अर्थात मनुष्य जन्म, मोक्ष की इच्छा तथा महापुरुषों का संश्रय, ये तीन चीजें दुर्लभ हैं जो दैवी अनुग्रह से मिलती हैं। गायत्री परिवार से जुड़े हर परिजन का सौभाग्य है कि उन्हें उपरोक्त दो चीजें सहज रूप में उपलब्ध हैं और तीसरी भी उनकी पहुंच में है। थोड़ा सा सजग होकर इसके प्रति चैतन्य होना है और गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना है। सौभाग्यशाली हैं सभी गायत्री परिजन कि उन्हें समर्थ गुरु का दिशा बोध, मार्गदर्शन एवं दिव्य संरक्षण उपलब्ध है। अपने गुरु से मिलने के बाद जीवन के दैवी स्वरूप व इसके आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति फिर कोई संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गायत्री में साक्षात सविता स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का ऋषि युग्म तो स्वयं दिव्यता का जाज्वल्यमान स्वरूप रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के 80 वर्ष के जीवन एवं उनके भव्य एवं दिव्य व्यक्तित्व तथा अलौकिक कर्तृत्व को निहारने मात्र से मन में इस जीवन की अलौकिक संभावनाओं पर किसी तरह का संदेह नहीं रह जाता। उनके शिष्य एवं अनुयायी होने के नाते इस जीवन का हर पल एक जीवंत साधक के रूप में सार्थक दिशा में नियोजित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो गहन गंभीर समीक्षा की आवश्यकता है कि हमारे साधनात्मक प्रयास में कहाँ कमी या चूक रह रही है। कहीं साधना के नाम पर हम मात्र कर्मकांड की लकीर पिटने तक तो सीमित नहीं रह गए तथा तप साधना के नाम पर अपने अहम का प्रदर्शन मात्र तो नहीं कर रहे हैं और सेवा के नाम पर स्वार्थ कामनाओं के चक्कर में गुरु भक्ति को कलंकित तो नहीं कर रहे हैं। कहीं गुरु को व्यक्ति मात्र तो नहीं मान बैठे, क्योंकि देहधारी गुरु आवरण मात्र होता है, उसका चेतनात्मक स्वरूप तो ईश्वरीय होता है और वो वैसे ही व्यापक होता है जैसे प्राणवायु, सविता देवता एवं स्वयं परमेश्वर। गुरु तत्व तो सर्वव्यापी एवं सर्वांतर्यामी सत्ता का नाम है। उपासना उस तत्व से जुड़ने की प्रक्रिया है। साधना उस चेतना को धारण करने की पात्रता का विकास है और आराधना उनके विराट स्वरूप की अर्चना सेवा का नाम है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा हमारी वसीयत और विरासत में इस संदर्भ में विशद एवं मार्मिक प्रकाश डाला है, जिस पर नित्य स्वाध्याय एवं चिंतन मनन किया जाना अपेक्षित है, जब तक कि इसका मर्म आत्मसात नहीं हो जाता। उनके शब्दों में गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलने से त्रिवेणी संगम बनने और उसमें स्नान करने वाले का कायाकल्प होने की बातें कही गई हैं। बगुले का हंस
और कौवे का कोयल आकृति से बदल जाना तो संभव नहीं, पर इस आधार पर विनिर्मित हुई अध्यात्म धारा का अवगाहन करने से मनुष्य का अंतरंग और बहिरंग जीवन असाधारण रूप से बदला जा सकता है, यह निश्चित है। यह त्रिवेणी उपासना, साधना, आराधना के समन्वय से बनती है। यह तीनों मात्र क्रिया या कर्म नहीं है जिन्हें इतने समय में इस विधि से इस प्रकार बैठकर संपन्न करते रहा जा सके। ये चिंतन, चरित्र और व्यवहार में होने वाले उच्च स्तरीय परिवर्तन हैं जिनके लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधियों पर निरंतर ध्यान रखना पड़ता है। दुरितों के संशोधन में प्रखरता का उपयोग करना पड़ता है और अपनी विचारधारा में गुण, कर्म, स्वभाव को इस प्रकार अभ्यस्त करना पड़ता है जैसे अनगढ़ पशु पक्षियों को सर्कस के करतब दिखाने के लिए जिस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। पूजा कुछ थोड़े समय की हो सकती है, पर साधना तो ऐसी है जिसके लिए गोद के बच्चे को पालने की तरह उस पर निरंतर ध्यान रखना पड़ता है। फलवती वह तभी हो पाती है जो लोग पूजा को बाजीगरी समझते हैं और जिस प्रकार के क्रियाकृत्य करने भर के बदले रिद्धि सिद्धियों के दिवा स्वप्न देखते हैं, वे एक बड़ी भूल करते हैं। उपासना का मर्म उद्घाटित करते हुए पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, ध्यान की सुविधा के लिए गायत्री को माता और सविता को पिता माना तो सही, पर साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि वे सर्वव्यापी हैं। इसी मान्यता के कारण उनकी उपस्थिति को अपने रोम रोम में और स्वयं का उनकी हर तरंग में घुल सकना संभव हो सका। मिलन का आनंद इससे कम में आता नहीं। यदि उन्हें व्यक्ति विशेष माना होता तो दोनों के मध्य अंतर बना ही रहता और घुलकर आत्मसात होने की अनुभूति होने में बाधा ही बनी रहती। यही गुरु के संदर्भ में भी सत्य है। वह हाड़ मांसधारी शरीर दिख सकता है, किंतु मूलतः वह व्यापक एवं समर्थ ईश्वरीय चेतना का नाम है, जिनके रचित साहित्य, प्रदत्त शिक्षाओं एवं जीवन दर्शन के प्रकाश में उनसे वैचारिक मार्गदर्शन तथा जीवन का प्रखर दिशा बोध प्राप्त किया जा सकता है। साधना का मर्म उद्घाटित करते हुए गुरुदेव शिष्य साधकों को साधना समर के लिए आह्वान करते हुए लिखते हैं, जन्मतः सभी अनगढ़ होते हैं। जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार सभी पर न्यूनाधिक मात्रा में लदे होते हैं। वे अनायास ही हटिया भाग नहीं जाते। गुरु कल्प या पूजा पाठ से भी यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उनके समाधान का एकमात्र उपाय है जूझना। जैसे ही कुविचार उठें, उनके प्रतिपक्षी सद्विचारों की सेना को पहले से ही प्रशिक्षित कटिबद्ध रखा जाए और विरोधियों से लड़ने को छोड़ दिया जाए। जड़ जमाने का अवसर न मिले तो कुविचार या कुसंस्कार बहुत समय तक ठहरते नहीं। उनकी सामर्थ्य स्वल्प होती है। वे आदतों और प्रचलन पर निर्भर रहते हैं, जबकि सद्विचारों के पीछे तर्क, तथ्य, प्रमाण, विवेक आदि अनेकों मजबूत समर्थन रहता है। यही कारण है कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के साधना पाद में कुविचारों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिपक्षी सकारात्मक भावनाओं को पोषण देने की प्रक्रिया बताई है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, पतंजलि योग सूत्र। इसलिए शास्त्रकारों की उक्ति ऐसे अवसरों पर खरी उतरती है जिसमें कहा गया है कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। इसी बात को यो भी कहा जा सकता है कि परिपक्व किए गए सुसंस्कार ही जीतते हैं, आधार रहित कुसंस्कार नहीं।
जब सर्कस में शेर एवं बाघ जैसे भयावह जंतुओं को आश्चर्यजनक कौतुक कुतूहल दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि अनगढ़ मन और जीवन क्रम को संकल्पिक साधना के हंटर से सुसंस्कारी न बनाया जा सके। साधना के पूज्यवर